हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग एक 30,000 रुपीज़ के पीसी बिल्ड के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये जो पीसी बिल्ड होने वाला है ये आपको 1080p लेवल की आराम से अच्छी खासी गेम करवाने के केपेबल है। ये आपको मीडियम सेटिंग्स पे हर एक गेम में आपको 60 FPS दिलवा देगा और इवन हाई सेटिंग्स पे भी किसी गेम्स में आपको 60 FPS दिलवाने के केपेबल है। तो अगर आप भी ऐसे ही पीसी रिलेटेड कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही में उस बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा जिससे आपको आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशंस मिल सके। तो चलिए अब इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कंपोनेंट्स के बारे में। तो प्रोसेसर में मैंने इसमें यूज़ किया है इंटेल की तरफ से आने वाला इंटेल का i3-9100F। ये एक 4 कोर और 4 थ्रेड का प्रोसेसर है और इसकी बेस क्लॉक है 3.6 GHz और इसकी टर्बो फ्रीक्वेंसी है 4.2 GHz। इसमें 6 MB की आपको कैश मेमोरी मिलेगी, 65 वाट की इसकी PDP है और ये इंटेल की प्राचीन 14 नैनोमीटर प्लस वाली टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। और ये 1080p गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छा एक प्रोसेसर है और काफ़ी बजट में आता है और इसको आप मार्केट में खरीद सकते हैं अराउंड 6000 से लेकर 6500 रुपीज़ तक। तो सारे कंपोनेंट्स की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ इन्हें जाकर चेक कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं मदरबोर्ड के बारे में। तो मदरबोर्ड में मैंने लिया है MSI की तरफ से आने वाला S310 Pro VH Plus मदरबोर्ड। तो ये काफ़ी बेसिक सा S310 मदरबोर्ड है और इसमें आपको सारे बेसिक फीचर्स मिल जाते हैं। और क्योंकि 9100F एक अनलॉक्ड प्रोसेसर नहीं है, वो एक लॉक्ड प्रोसेसर है, तो इसीलिए हमने एक बेसिक मदरबोर्ड यूज़ किया। और इस बजट में आप ज़्यादा ओवरक्लॉकिंग करने वाले भी नहीं हैं, सो इसलिए मैंने S310 यूज़ किया है। अब जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो हमारा ग्राफिक्स कार्ड है। तो ग्राफिक्स कार्ड क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा बजट में है तो मैंने ग्राफिक्स कार्ड के लिए यूज मार्केट से मैंने चूज़ किया है RX 570 और 1063 GB को, जो कि NVIDIA की तरफ से आता है। तो ये दोनों ग्राफिक्स कार्ड आपके लिए बिल्कुल ही सही ऑप्शन रहेंगे और इन दोनों से आप 1080p लेवल की हाई सेटिंग्स पे 60 FPS वाली गेमिंग आराम से कर सकते हैं। तो इन दोनों ग्राफिक्स कार्ड को आप खरीद सकते हैं यूज मार्केट से। तो RX 570 को आप लगभग 7000 से लेके 8500 तक खरीद सकते हैं और 1060 भी अराउंड इसी के प्राइस के हिसाब से आएगा, इसी की प्राइसिंग के हिसाब से आप भी खरीद सकते हैं 1063 GB को। तो ये दोनों ऑप्शन काफ़ी अच्छे हैं और 8500 से ज़्यादा इन दोनों ग्राफिक्स कार्ड पे आप स्पेंड ना करें। SSD के लिए मैंने चूज़ किया है WD की तरफ से आने वाला WD का ग्रीन 240 GB का SSD। तो ये आपको आराम से अमेज़ॉन पे अराउंड 2600-2700 रुपये में मिल जाएगा और अभी के टाइम पे अमेज़ॉन पे SSD की प्राइसिंग काफ़ी कम हो चुकी है। और SSD एक कंप्यूटर PC में होना काफ़ी ज़रूरी होता है क्योंकि इससे आपके बूट टाइम में काफ़ी फ़र्क पड़ता है, आपका सिस्टम रिस्पॉन्सिवनेस स्नैपी होता है और ओवरऑल आपका सिस्टम काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाता है। अब बात करते हैं रैम की। तो रैम के लिए मैंने यूज़ किया है इसमें A-Data की तरफ से आने वाला उनका XPG T30 जो कि 3200 MHz पे क्लॉक है और ये आपको अमेज़ॉन पे आराम से मिलेगा लगभग 2800 रुपये का। अब क्योंकि इंटेल 2400 MHz तक की रैम को ही सपोर्ट करता है, बट फिर भी मैंने इसमें 3200 MHz की रैम को यूज़ किया है क्योंकि ये आपको फ्यूचर प्रूफिंग एक तरह से प्रोवाइड करेगा कि अगर आप आगे चलकर राइजन का बिल्ड करते हैं तो उसमें 3200 MHz की रैम आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देगी। अब बात कर लेते हैं पावर सप्लाई की। तो पावर सप्लाई में मैंने यूज़ किया है इसमें गीगाबाइट की तरफ से आने वाला गीगाबाइट का P450B जो कि एक 80+ गोल्ड सर्टिफाइड पावर सप्लाई है। ये 450 वाट की पावर सप्लाई है और ओवरऑल काफ़ी अच्छी पावर सप्लाई है, आपको काफ़ी अच्छा पावर डिलीवरी इससे मिलेगा और ये आपको लगभग 2700 रुपीज़ की मार्केट में मिल जाएगी और इसमें ब्लैक फ्लैट केबल्स आती हैं। तो अब लास्टली बचता है कैबिनेट। तो कैबिनेट के लिए ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, आप कैबिनेट कोई भी चूज़ कर सकते हो, लेकिन मेरा जो मानना है कि आपको कैबिनेट में पैसे नहीं बचाने चाहिए। कई लोग ऐसा कहते हैं कि कैबिनेट में पैसे बचा लो अगर बजट कम है तो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि कैबिनेट ओवरऑल आपके पीसी का एक एक्सटर्नल पार्ट होता है ना और ये आपके पीसी के लुक को डिफाइन करता है। तो दिखने में भी तो पीसी अच्छा होना चाहिए। तो उसके लिए अगर आप अभी 2500 से लेकर 3000 तक भी खर्च करते हो तो आपको एक अच्छा सा 8GB वाला भी कैबिनेट मिल जाएगा। तो मैं आपको सजेशंस देता हूँ कि आप जा सकते हो एंटेक के NX200 के साथ या फिर एंटी स्पोर्ट्स का IS200TG या फिर आप एरोकूल के बोल्ट के साथ पे भी जा सकते हो। तीनों में 8GB है और तीनों काफ़ी अच्छी कैबिनेट्स हैं और जो आपको इनमें से पसंद हो आप उसको चूज़ कर सकते हो। और बस इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को
और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको कोई सजेशन देना हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और गाइस, ये मेरा पहला वीडियो था, तो इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा फंबल किया है, काफ़ी गलतियाँ भी हैं, तो सॉरी। और नॉइज़ में भी प्रॉब्लम होगी तो सॉरी, आप इसको ज़रा इग्नोर कर देना। कोशिश करूँगा कि मैं क्वालिटी बढ़ा सकूँ अपने वीडियो की। तो बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगले वीडियो में।